बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल कुरान फॉर ह्यूमैनिटी। आज का टॉपिक है शिर्क की इब्तिदा कैसे हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर तुमको टुकड़े टुकड़े भी कर दिया जाए तो भी शिर्क ना करना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अगली 10 सदियों तक इंसानियत तौहीद पर थी। तमाम इंसान अल्लाह की पूजा करते थे, चूँकि अल्लाह ताला के साथ शैतान का वादा था कि मैं तुम्हारे बंदों को गुमराह कर दूंगा। लेकिन जब 10 सदियों तक वो ऐसा ना कर सका तो शैतान ने अपनी चाल चली और इंसान को शिर्क में मुब्तला करना शुरू कर दिया, क्योंकि शैतान को ये समझ आ चुका था कि शिर्क ही एक ऐसा गुनाह है जिसकी तौबा किए बगैर अगर इंसान दुनिया से चला जाए तो वो सीधा जहन्नम में जाएगा, क्योंकि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और इसका मकसद ही इंसान को दोज़ख तक पहुंचाना है, सीधे रास्ते से रोकना है। और दोस्तों, उसकी ये चाल कामयाब हो गई। शैतान ने नूह अलैहिस्सलाम के जमाने के नेक लोगों को शिर्क का जरिया बनाया। इन नेक लोगों के नाम सूरत नूह की आयत नंबर 23 में यऊस, यकूब और नसर बताया जाता है। चूँकि ये बहुत ज्यादा नेक लोग थे, इसीलिए बाकी लोग इनकी बहुत ज्यादा इज्जत किया करते थे। शैतान ने इसी बात से फायदा उठाया और उन लोगों के दिलों में डाल दिया कि जब ये 4 लोग दुनिया से चले जाएंगे तो तुम और तुम्हारी नस्लें गुमराही का शिकार हो जाएंगी। तुम ऐसा करो, याद के लिए इनकी तस्वीरें बना लो। इन 4 लोगों के इंतकाल के बाद उन लोगों ने इनकी तस्वीरें बना ली और इनका एहतराम करने लगे। लेकिन दोस्तों, ये सिलसिला सिर्फ एहतराम तक महदूद ना रहा। उन बुजुर्गों के जाने के बाद जो उनको जानने वाले थे वो तो उनका एहतराम करते थे, लेकिन उनकी आगे आने वाली नस्लों ने इन्हीं तस्वीरों को सामने रख के इनकी इबादत करना शुरू कर दी, इन पे नजरें न्याज़ें चढ़ाना शुरू कर दिए, इनके बुत बनाना शुरू कर दिए और इनसे अपनी हाजतें मनवाना शुरू कर दी। और यूं शैतान का प्लान कामयाब हो गया। शैतान ने लोगों को अल्लाह ताला की वहदानियत से निकाल कर इंसान की पूजा की तरफ लगा दिया, बुत परस्ती की तरफ लगा दिया। और इस तरह इंसान के जहन में ये कंसेप्ट बैठ गया कि अगर हम अल्लाह ताला के करीब होना चाहते हैं तो हमें अल्लाह ताला के नेक लोगों के करीब होना पड़ेगा, हमें अल्लाह ताला के नेक लोगों से अपनी मन्नतें मुरादें पूरी करवानी पड़ेंगी, उनकी इबादत करनी पड़ेगी। नाउज़ुबिल्लाह। दोस्तों, शिर्क ऐसा गुनाह है जिसकी माफी हरगिज मुमकिन नहीं। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में पैदा ही अपनी पहचान के लिए किया। अल्लाह ताला ने इंसान को अगर दुनिया में भेजा है तो इसका मकसद ही अल्लाह ताला की इबादत है, अल्लाह ताला की पहचान है। और अगर हम इस बात से मुड़ जाएंगे, अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ठहराएंगे, तो फिर अल्लाह ताला का जो मकसद है हमें दुनिया में भेजने का वो ही पूरा नहीं होता। तो ये अल्लाह ताला का हक है कि हम उसकी इबादत करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। इस कदर नफासत और खूबसूरती के साथ अल्लाह ताला ने ये दुनिया और इस दुनिया में मौजूद हर चीज बनाई है, जो इस बात का खुला ऐलान करती है कि अल्लाह ताला ही वहदहु ला शरीक है। अल्लाह ताला हमें तौहीद की राह पर लगाए और हमें शिर्क जैसी लानत से बचाए। आमीन या रब्बल आलमीन।